आज हम बनाते हैं गुड़ इमली की चटनी और इस चटनी को आप 1 महीने तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मसालों का पाउडर बना के तैयार करते हैं। पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा और अच्छी तरीके से इनको हम भून लेंगे। इनको हम सूखा ही भूनेंगे। इन सारे मसालों को भूनने के बाद हम फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। अब एक दूसरे पैन में हम 1 कप पानी और 1 कप गुड़, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, अच्छे से कुक कर लेंगे तब तक कि जब तक गुड़ पिघल ना जाए। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा ये वीडियो किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर मौजूद किसी भी वीडियो में आप अपनी भाषा का सबटाइटल चाहते हैं तो वो भी मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर मैं उस सबटाइटल को उस वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी को डाल रहे हैं। करीब 4 से 5 मिनट के बाद हमारा गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से पिघल चुके हैं। अब इसमें 2 कप हम इमली का पानी डाल रहे हैं। इमली का पानी डालने के बाद इसमें एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तैयार किया हुआ पाउडर, जो हमने पहले मसाले भून के पाउडर तैयार किया था, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इसको बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच मैदे को पानी में घोल लिया था और इस तरीके से 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर की स्लरी हम इस घोल में डालने के बाद 5 से 7 मिनट मध्यम आंच पर और पका लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज 2 बड़े चम्मच, और उसके बाद हम इसमें करीब आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे और रेगुलर नमक अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें डालिए। ये चटनी हर तरह की चाट के स्वाद को लाजवाब बना देती है। इस चटनी को आप 1 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, और अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस देखना आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मेरी इस आसान सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।